अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसे है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं यूरिन के मसले के साथ। हमें आइडिया नहीं हो रहा होता कि ये स्टिक्चर है यानी नाली पिचकी हुई है, या हमें नहीं पता चलता कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, दूधें बड़ी हुई हैं उसकी वजह से हो रहा है। हमें नहीं पता चल रहा होता कि ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से मसला होता है या न्यूरोजेनिक ब्लैडर है। बहुत सारे हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटिक सिस्टोपैथी होती है। डायबिटीज की वजह से मसाने की दीवारें काम नहीं कर रही, पेशाब को पूरा निकाल नहीं रही होती। तो इसमें हम अल्ट्रासाउंड पेशेंट करते हैं। कभी जो है ना उसमें जैसे ओल्ड एज में है, हो सकता है कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर के साथ प्रोस्टेट भी बड़ा हो, और कभी पहले नाली लगी है या पत्थरी निकली उसकी वजह से स्ट्रक्चर भी बन गया हो। ये सारे मामला इंटरमिक्स हुए होते हैं। हिस्ट्री से पेशेंट हमें पता नहीं लगने दे रहा होता। हम पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री से पता लग भी नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाती है। तो इसके लिए हम मल्टीपल टाइम ये सोचते रहेंगे कि कौन सा टूल यूज किया जाए। जैसे अब दिल का मसला होता है तो हम ईसीजी कर लेते हैं। ईसीजी करते हैं तो हमें पता चलता है दिल का ये मसला है। अब इसमें भी कोई टूल होना चाहिए। पहले हमने इसके लिए टूल यूज करते थे, हमने क्वेश्चनरी बनाई होती थी, सवाल लिखे होते थे और उस सवाल के जवाब पेशेंट देता था। उसमें क्या होता था, हमने 7 सिम्टम लिखी होती थी। हर सिम्टम के 5-5 स्कोर होते थे, 0 से लेकर 5 तक। पेशेंट उसको सिलेक्ट करता था कि इसमें मेरा इतना स्कोर है, इसमें इतना है। वो 7 सिम्टम के 5 स्कोर 35 स्कोर बनते थे और उससे हम एवेल्युएट करते थे। उसको हम AUA प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर भी कहते हैं और इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर भी कहते हैं। इससे पेशेंट का हमें ये अंदाजा हो जाता था कि उसकी रिकवरी कितनी है और उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शन बेहतर है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और यूजुअली जो ओल्ड एज में पेशेंट की जो है ना ये कैपेसिटी भी थोड़ी सी कम हो चुकी होती है, जो इंट्यूशन है वो भी कम हो जाती है। अब हमने क्या किया है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है यूरोफ्लोमेट्री, वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। हम यूरोफ्लोमेट्री करते हैं अपने क्लिनिक में पेशेंट्स की और उससे हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हमें स्ट्रक्चर का पता चल जाता है। स्ट्रक्चर में यूजुअली ये होता है कि जो ग्राफ है उसको ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, फिर स्ट्रेट रहता है, फिर नीचे आ जाता है। और जो प्रोस्टेट है उसमें जो ग्राफ बनता है वो पहले शुरू में ऊपर जाता है और ऊपर जाके वो स्लो नीचे आता है, जिसे एक दुमदार सितारे की तरह की शेप बन जाती है। और अगर जो है ना न्यूरोजेनिक ब्लैडर है उसमें क्या होता है कि 60 होता है कि ग्राफ ऊपर जाता है, फिर बेसलाइन को टच करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बेसलाइन को टच करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बेसलाइन को टच करता है। इससे वो पता चलता है कि मसाने की दीवारें काम नहीं कर रही, वो अपने पेट से जो जोर लगा रहा है उसी से मसला हल हो रहा है। तो इसको हम 60 अपीयरेंस कहते हैं। और एक होता है बेल शेप कि बिल्कुल ऊपर गया है, बेल की तरह नीचे आ गया। ये एक नॉर्मल कर्व होता है। इसमें पता चलता है कि मसाने की दीवारों का या प्रोस्टेट का कोई मसला नहीं है। यूरिन जो है पेशेंट का वाइडिंग पैटर्न बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि यूरोफ्लोमेट्री जो है बहुत ही एक अच्छा एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इसको यूज़ करना चाहिए। अगर आपके कोई पेशेंट्स हैं, आप उनको यूरोफ्लोमेट्री के लिए भिजवाना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर लें। इस नंबर पे आप भेजें, हम आपके पेशेंट की यूरोफ्लोमेट्री करेंगे और आपको रिपोर्टिंग करके भेज देंगे। नंबर नोट फरमा लें 0336 960 टेट्रा 4, 0336 960 टेट्रा 2। ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप हमें क्वेरी कर सकते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।